आदिवासी विद्यार्थियों के शैक्षणिक हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए राज्य सरकार ने शासकीय वसति गृह में प्रवेश को लेकर विद्यार्थियों की मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाया है। आदिवासी विद्यार्थियों के शैक्षणिक हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए राज्य सरकार ने शासकीय वसति गृह में प्रवेश को लेकर विद्यार्थियों की मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाया है। वसति गृह प्रवेश के लिए आंदोलन कर रहे युवक युवतियों से लगातार 2 दिनों तक चर्चा कर उनकी समस्याओं का समाधान निकालने का प्रयास किया गया। राज्य के आदिवासी विकास मंत्री तथा चंद्रपुर जिले के पालक मंत्री डॉक्टर अशोक उइके ने कहा कि ग्रामीण एवं दुर्गम क्षेत्र के गरीब आदिवासी विद्यार्थियों की शिक्षा केवल वसति गृह में प्रवेश नहीं मिलने के कारण बाधित नहीं होने दी जाएगी। आदिवासी विकास विभाग की ओर से राज्य भर में 490 शासकीय वसति गृह संचालित किए जा रहे हैं। इनमें प्रतिवर्ष करीब 58 से 60 हजार विद्यार्थी रहकर शिक्षा प्राप्त करते हैं। वसति गृह प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में राज्य सरकार ने 14 अगस्त 2026 को शासन निर्णय जारी किया है। इस निर्णय के तहत विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए आवश्यक सहयोग देने की भूमिका विभाग ने अपनाई है। वसति गृह प्रवेश के लिए आयु सीमा को लेकर विद्यार्थियों द्वारा की गई मांग पर भी सरकार ने सकारात्मक विचार किया है। नए शासन निर्णय के कारण इस वर्ष 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुके विद्यार्थियों का शैक्षणिक नुकसान न हो तथा कोई भी विद्यार्थी शिक्षा से वंचित न रहे, इसके लिए ऐसे पात्र विद्यार्थियों को स्वयं योजना के तहत आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने में आदिवासी विकास विभाग सहयोग करेगा। इस निर्णय का लाभ केवल पारंपरिक पाठ्यक्रमों तक सीमित नहीं रहेगा। पीएचडी, एमफिल, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग, मेडिकल जैसे विभिन्न उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत 30 वर्ष से अधिक आयु के विद्यार्थियों को यदि शासकीय वसति गृह में प्रवेश नहीं मिल पाता है तो उन्हें स्वयं योजना की तर्ज पर सहायता देने की भूमिका सरकार ने अपनाई है। आंदोलन की पार्श्वभूमि में विद्यार्थियों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर शासन ने संवेदनशीलता के साथ विचार किया है। प्रशासन की ओर से आंदोलनकारी विद्यार्थियों से सकारात्मक चर्चा जारी रखते हुए उनसे आंदोलन वापस लेने की अपील की गई। पालक मंत्री डॉक्टर अशोक उइके ने कहा कि आर्थिक परिस्थितियां अथवा वसति गृह की अनुपलब्धता किसी भी आदिवासी विद्यार्थी के उच्च शिक्षा के मार्ग में बाधा नहीं बनने दी जाएगी। विद्यार्थियों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार और आदिवासी विकास विभाग पूरी तरह प्रतिबद्ध है।